हाँ, वेलकम बैक। होप सो आपने प्रीवियस वीडियो जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 गो थ्रू किया होगा, राइट। आज का टॉपिक भी सेम है, हम टर्म्स से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि टर्म्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ तो बोलना तो पड़ेगा एज यूजुअल, लेकिन सुनाई तो किसी को नहीं देता, राइट। या तो आधे बच्चे थोड़ा सा देख के ही स्किप कर डालते, गुड, लाइफ को भी ऐसे स्किप करते जाइए। लेकिन स्किप के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे रिवाइंड बटन है, लाइफ में नहीं है, राइट। यू कैन नॉट मेक करेक्शन इन योर लाइफ, सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते, उन सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा प्लीज गो थ्रू इट शांति से। अगर स्कूल में नहीं कर रहे हो तो बेटर यू गो थ्रू दिस वीडियोस, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी एक्सरसाइज हम लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 सेम एक्सरसाइज जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स किए थे उसी के सम्स हम करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्म में आएंगे। पहले डायरेक्ट वैल्यू दी थी, एन दिया था, ए दिया था, डी फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि कौन सी वैल्यू दी है। यहाँ पे आप दो सम्स देख सकते हो, राइट। एक है क्वेश्चन नंबर 4 जो सेंटेंस के फॉर्म में दिया है, ये मेन चीज है, यहाँ पे समझना किस तरह से करना है, राइट। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, सुनिए पहले, विच टर्म, ये टर्म को याद रखना, टर्म यानी एन, which term of the AP is 3, 8, 13, 18 is 78। जो पहले हमने किया था उसमें क्या था, डायरेक्टली दिया हुआ था, यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे टर्म यानी n फाइंड करना है, और बोला है which term of the AP यानी यहाँ पे n दिया हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू क्या है 78, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू, इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, ये रहा। सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर ये है, और फाइंड क्या करना है, एन टर्म। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, टर्म बोला है तो फॉर्मूला तो एज इट इज ही रहेगी, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू क्या है 78, ए की वैल्यू 3, एन हमें ढूंढना है, डी की वैल्यू 5, 78 प्लस वाला नंबर इस साइड आए तो माइनस एन माइनस 1, 5 एज इट इज। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो 75, और ये जो 5 है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। मेथड सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, सेंटेंस फॉर्म में दिया है, इसलिए उसमें ध्यान रखना है हमें कि कौन सा ए एन है, एन है, किस तरह से, राइट। इन दोनों का डिवीजन 5 1 जा 5 जा, सो n minus 1 is equal to 15, therefore n is equal to 15, माइनस वाला इस साइड आ जाए तो 1 प्लस is equal to 16, सो n की वैल्यू इज 16 फाइनल वैल्यू। ये सम हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, लेकिन वहां पे डायरेक्ट सम था, उसमें क्या था, n की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्टली एन करना है। इस सब में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे विच टर्म, तो पहले तो समझना है यहाँ पे टर्म यानी एन फाइंड करना है। एन की वैल्यू दी यानी ये जो इस के बाद फॉर्मेशन है ना, वो है हमारा एन की वैल्यू। ओके, सिमिलर सम में वापस करवा रहा हूं, जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एपी 18, 15, 15 इंटीजर 1/2, 13 ... माइनस 47। ये जो सम है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसके अंदर सम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, टर्म। देखिए किस तरह से, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 15 1/2, 15 इंटीजर 1/2 माइनस 18। किस तरह से करें, आपको पता ही होगा, ये जो 1/2 है वो होता है 15.5, दैट इज 0.5 इसकी वैल्यू,
-18, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2.5, दैट इज माइनस। क्यों माइनस? देखिए यहाँ पे 18 इज ग्रेटर देन 15.5, इसलिए। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सो n फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट करके, यहाँ पे इज नहीं लिखा है, यहाँ पे इज था इसलिए पता चला। यहाँ पे डॉट डॉट यानी लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन, दैट इज एल भी बोल सकते हो, इक्वल टू ए एन -47। याद रखना ये सेम सम, सेम फॉर्मेट का सम के अंदर ही हमें सम भी फाइंड करना है, लेकिन अभी हम टर्म करें तो टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18, n-1, d की वैल्यू -2.5। ओके, प्लस वाला इस साइड आ जाए तो -47 -18 इज इक्वल टू n-1। ये जो माइनस ब्रैकेट के फॉर्म में है, माइनस नहीं है, राइट, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। -2.5 -47 प्लस 18 इज इक्वल टू -65। ओके, इज इक्वल टू, ये जो -2.5 है यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, -2.5, यहाँ पे n-1 एज इट इज। इसका डेसिमल निकालिए, माइनस माइनस इज प्लस, 65/25 इंटू डेसिमल, इसका डेसिमल, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसका पॉइंट 10 यहाँ पे लगा दिया। 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा इज इक्वल टू n-1। ओके, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस वाला इस साइड आ जाए तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, therefore n इज इक्वल टू 27। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो है फॉर्मूला दिख रही है, बहुत हेल्पफुल होगी आपको शॉर्ट सम्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए किस तरह से अप्लाई करनी। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द 31st टर्म हमें फाइंड करना है, राइट, ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38। क्या लिखा है, whose 11th टर्म इज 38, और दूसरा क्या लिखा है, 16th टर्म, क्या 16th टर्म इज 73। इसको सॉल्व करना है। ये दो मेथड से हो सकता है, एक एलिमिनेशन मेथड और ये शॉर्ट फॉर्म d इज इक्वल टू। मैं आपको एलिमिनेशन की जगह पे ये d शॉर्ट फॉर्म मेथड है जो am माइनस an, m यानी यहाँ पे जो भी टर्म बड़ा हो, ये या ये, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 16, सो m की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 11। ओके, देखिए किस तरह से, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ओके, an 38, a प्लस n की वैल्यू 11-1, d 38, a प्लस 10d, फर्स्ट इक्वेशन। इसको एज इट इज रखिए, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहां पे, पहले लिख लीजिए, हियर m इज इक्वल टू, जो बड़ा टर्म हो 16 और 11, तो 16 बड़ा, और n की वैल्यू 11। Now write down the formula, am minus an upon m minus n, right? am यानी क्या है, ये am, क्योंकि इसको हमने m सपोज किया है, right? 73 minus 38 upon 16 minus 11 is equal to 73 minus 38, 35, 16 minus 11, 5, 5 1 जा 5 7 जा, आंसर क्या आया 7। अब इस वैल्यू को
हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में. ओके, सब्स्टिट्यूट d is equal to 7 in 1 इसके अंदर डालना है. सो 38 is equal to a plus 10. d की वैल्यू क्या आई है हमें 7. 38 is equal to a plus 10 7 जा 70 प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस. सो a is equal to 38 minus 70. therefore a is equal to minus 32. हो गया. a मिल गया, d मिल गया. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द 31st टर्म. सो n की वैल्यू 31st. सो राइट डाउन द फॉर्मूला. अगेन फॉर्मूला लिखिए. बराबर 31st यानी n की वैल्यू 31. a की वैल्यू क्या आई? -32 प्लस n की वैल्यू 31 -1. d की वैल्यू 7. देखिए, so -32 plus 30 into 7 minus 32 73210. इन दोनों का आप सबट्रैक्ट कीजिए. राइट, इक्वल टू 178. so this is the 31st term. राइट, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना. ये फॉर्मूला आपको शॉर्टकट मेथड से जब 1 मार्क एमसीक्यू हो, जब इस टाइप के दो टर्म्स दिए हो, ये और ये, तो डायरेक्टली बोलेगी वो लोग फाइंड द डी. शॉर्टकट मेथड 1 मार्क का सम हो जाएगा डायरेक्टली. एलिमिनेशन बहुत बड़ा मेथड में भी आता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. ये शॉर्टकट में. क्वेश्चन नंबर 8. अभी आपने इसके पहले का जो सम देखा था, डायरेक्टली दिया था दो टर्म्स, उसकी वैल्यू. अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है देखिए. An AP consists of 50 terms, of which यानी टोटल AP हमारे 50 terms है. 50 से आगे कुछ नहीं है. n की वैल्यू 50 है. राइट, थर्ड टर्म की वैल्यू है 12. लास्ट टर्म की वैल्यू 106. तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? सोचिए, लास्ट टर्म 50 होगा ना. अब सोचिए, क्योंकि नंबर कहां तक एक्सटेंड किए? 50 तक. यानी a 50 की वैल्यू है 106. a 50 की वैल्यू है 106. वहां पे डायरेक्टली दिया था. यहां पे सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए ये लास्ट टर्म वर्ड यूज किया. लास्ट टर्म हमेशा जो n की वैल्यू होती है वही होती है. राइट, इसके पहले के सम में डायरेक्टली दिया था. यहां पे हमें समझना है. बाकी मेथड सेम टू सेम. देखिए, n is equal to a plus n minus 1 d. राइट, n की वैल्यू यहाँ पे 12, a की वैल्यू ढूंढने की n की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे 3 minus 1 d. 12 a plus 2d इक्वेशन 1. बराबर. अब आप देखिए, फाइंड क्या करना है? पहले a और d तो फाइंड करना ही पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट. n की वैल्यू 50, n की वैल्यू 3. स्टार्ट. d इज इक्वल टू am minus an upon m minus n. d इज इक्वल टू am यानी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू 106 माइनस 12 अपॉन n की वैल्यू क्या है 50. 3. d इज इक्वल टू 4 9 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 47 डिवाइड बाय 2. d इज इक्वल टू 2. सेम फॉर्मूला, सेम स्टेटमेंट. सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 2 in 1. यहां पे आप देख सकते हो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d. लेकिन d की वैल्यू यहां पे दी हुई है. सो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2. 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 4.
इस साइड लेके माइनस, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द 29th टर्म। a29 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू फाइंड तो करनी है हमें, सो a29, a की वैल्यू है 8 प्लस 29 माइनस 1, d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 8, 29 माइनस 1 28 इंटू 2 8 प्लस 28 टू जा 56, दोनों का प्लस 64। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सेम मेथड, सिर्फ डिफरेंस यहां का ही है। लास्ट टर्म, यहां पे लास्ट टर्म जो n की वैल्यू थी होगी वही होगी। ओके, प्लीज ये अलग अलग प्रकार के जो सम है ना गो थ्रू कीजिए, आपको ही हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डिवाइड करके सम्स करवा रहा हूं जिससे आपको इजी हो जाए। राइट, सो प्लीज गो थ्रू इट। ओके, ये जो सम है, लास्ट सम जो मैंने करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। ओके, एग्जाम के लिए प्लीज गो थ्रू इट। दिस सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टर्म। राइट, होप सो आप ठीक से जाओगे, इसमें से गो थ्रू तो कर लीजिए। हम क्लास में ध्यान नहीं देते तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें से कंज्यूम कीजिए फ्री टाइम में। अभी एग्जाम्स आ रही है फर्स्ट टर्म। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।